ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं. दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो. बेटा, दिस इज कुलाम्स लॉ. कुलाम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको इन फ्यूचर भी काम आएगा. वेरी इंपॉर्टेंट कुलाम्स लॉ. बेटा 1785 में चार्ल्स कुलाम, और चार्ल्स कुलाम का ये बर्थ है और ये डेट है 1736 टू 1806. ओके, ये आपके 1785 में इन्होंने कुलाम्स लॉ दिया था, और ये चार्ल्स कुलाम इनका नेम था. इन्होंने अपने नेम पे ही इस लॉ को दिया था, और इनका मतलब जो टाइम पीरियड रहा है वो 1736 टू 1806. एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स. इन्होंने, जो चार्ल्स कुलाम थे, इन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताया था बिटवीन टू स्टेशनरी. स्टेशनरी का मीनिंग होता है बेटा बिल्कुल रेस्ट में. स्टेशनरी का मीनिंग होता है रेस्ट में. टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस. सपोज हमारे पास एक स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड सेकंड इज Q2, और ये पॉइंट चार्जेस क्या है बेटा, स्टेशनरी है. इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स अब टू टाइप से लग सकता है. फोर्स आपका अट्रैक्शन का भी हो सकता है और फोर्स आपका रिपल्सन का भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि वो इन दोनों फोर्सों की नेचर पे डिपेंड करता है. अगर ये दोनों फोर्स क्या हुए आपके, प्लस प्लस हुए, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो दैट मींस फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा. लेकिन अगर इनमें से पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हुआ तब फोर्स कैसा लगेगा आपका, अट्रैक्शन का लगेगा. तो ये जो फोर्स होगा ये किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस की नेचर पे डिपेंड करता है. ओके, कि ये अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का. तो बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है बेटा. कुलाम्स ने क्या बताया था, कुलाम्स लॉ क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, r, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. So we can say that f is directly proportional q1 q2, that is equation number 1, and f is inversely proportional square of distance between the charges. Okay, equation number 2. जब हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कराएंगे we get f is directly proportional q1 q2 upon r square. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट हम लोग ऐड करते हैं, f is equals to k q1 q2 upon r square. k क्या है बेटा, ये वेयर k क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है. किसके मीडियम पे डिपेंड करता है, जिस मीडियम में चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज प्लेस्ड है. ओके बेटा, तो इस k की वैल्यू क्या होती है, k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. इसको क्या बोलते हैं बेटा, एप्सिलॉन नोट. और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की कंप्लीट वैल्यू. कंप्लीट की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ होती है. तो हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं, f इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. और f इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, 9 × 10⁹ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. बेटा ये एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. फ्री स्पेस में मतलब आप वैक्यूम ले सकते हैं या फिर आप एयर ले सकते हैं. ये एप्सिलॉन नोट जो होता है ये परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का. लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है बेटा 8.85 10⁻⁻12. और यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. याद रखना, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू आपको जरूर याद रखनी है. ये पूरा मैंने आपको समझा दिया है, तो हम स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं. इन 1785 में जो आपके चार्ल्स कूलम्ब थे, और इनका टाइम पीरियड कितना रहा है, 1736 टू 1806. एक्सपेरिमेंटली स्टैब्लिश द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में इन्होंने स्टैब्लिश किया था. बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, इन्होंने दो चार्ज लिए थे और दोनों चार्ज को क्या कर दिया था, रेस्ट में कर दिया था, स्टेशनरी कर दिया था, फिक्स कर दिया था. और उनके बीच में फोर्स कैसा लगता था, रिपल्सन का या फिर अट्रैक्शन का. ठीक है, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. ठीक है बेटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम.
तो दिस फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू फोर्सेस। ये जो फोर्स लगता है वो इन दोनों फोर्स को ज्वाइनिंग करने वाली लाइन पे ही लगता है। और ये कंप्लीट मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है। आई होप ये कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर हुआ होगा और इसमें कुछ रटना नहीं है, बस लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बेटा, देखो जो IAS PCS होती है वो भी डेली 40-50 पेज डेली लिख के प्रैक्टिस करते हैं, तो लिख के प्रैक्टिस करना है। ओके बेटा, थैंक यू।